वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं आज काफी इंपॉर्टेंट है। आज जो है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक स्पेशल नोटिफिकेशन आया है जो कि एएनएम की वैकेंसी के लिए आया है। तो आप फाइनल जो है उड़ीसा की वैकेंसी निकल चुकी है। उड़ीसा की वैकेंसी के लिए क्या क्या आवेदन मांगा है और इसके लिए कौन सी डेट को आपको फिल करना है, ये मैं आपको सीधे अपन इसी पॉइंट पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है कि उड़ीसा जो एएनएम की वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको 1/5/2023 से इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और लास्ट जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो रहेगा इसका जो है 25/5/2023 तक इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 1/5/2023 से 30/5/2023 तक आप इसको जो है ऑनलाइन जो है भर सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में यानी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद में बात करें अपन तो यहाँ पर कितनी पोस्ट निकली, पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल जो पोस्ट है दोस्तों काफी नंबर में 2753 पोस्ट है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइड कैडर ग्रुप सी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल के हिसाब से 29 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप लोग तैयारी करने लग जाइए। और पोस्ट की जो डिटेल्स है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें लिखा हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट जो है आपको इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्केल देखो, ये जो है सारी जो है उड़ीसा ग्रुप बी और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो पोस्ट है, जो रूल्स रिवाइज रूल है 2022 के अंतर्गत निकले आए। यहाँ पर अगर बात करें पे स्केल की तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज इसका पे मैट्रिक्स है और लेवल 5 पर है सेल, है ना, जो है ORPS 2017 के जो रूल के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में अपन देख लेते हैं अपन क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यदि यहाँ पर एज की बात करें तो जो एज है वो 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की 18 साल उम्र है या किसी की 20 साल उम्र है और उसने क्या कर लिया, उसने एएनएम कर लिया, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसकी मिनिमम कितना होना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए, है ना। और इसकी 38 ईयर लास्ट इसमें एज मानी गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 तक। यहाँ पर इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपको वहां पर बोर्ड सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट चाहिए, है ना, और ये काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए वहां पर। इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे SC ST SEBC के जो वुमेन कैटेगरीज है उनको 5 इयर्स का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 ईयर का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी एज रिलैक्सेशन इसके अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर जो है, यहाँ पर देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है वहां पर उड़ीसा में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही है उनको 45 ईयर तक एज तक वो एलिजिबल है इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए। उनकी अगर 45 ईयर तक एज है तो वो फॉर्म इसके अंदर भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल और प्रावधान रखा गया है इसमें, वेटेज फॉर कोविड-19 हेल्थ वर्कर। जो कोविड-19 हेल्थ वर्कर है यानी कि जिन एएनएम ने कोविड-19 के अंतर्गत काम किया है उन एएनएम को भी इसके अंदर वेटेज दिया गया है। 5% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, है ना, 3 मंथ और शेल बी अलाउड 5% एक्स्ट्रा मार्क, उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम पीरियड उसका 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है 10-12 जो है वो हायर एजुकेशन होना चाहिए, हायर सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, और यहाँ पर उसके पास एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और INC जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव होना चाहिए, यानी कि बोर्ड या तो उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल से भी वो अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, यदि INC से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर होना चाहिए, दोनों में से एक से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो उसका इंस्टीट्यूट है वो INC से अप्रूव्ड होना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है जो है, और इसके अंदर एक और लिखा हुआ है ना, उड़िया लैंग्वेज जो है वो आपका होना चाहिए इसमें, मास एजुकेशन उड़िया लैंग्वेज जो भी है यहाँ पर लिखा है, उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट फाइनल, है ना, 7th क्लास के अंदर ये आपका भी होना चाहिए गवर्नमेंट स्टेट से, जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे। इसके बाद यहाँ पर जो अपना ये तो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि इंडिया का होना चाहिए, ऐसा नहीं फॉरेन का हो। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न जो है ना, यहाँ पर देखा नो एग्जामिनेशन फीस इज पेबल फॉर द पोस्ट, यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन फीस नहीं है इसका, है ना। लास्ट डेट इसकी 30/5/2023 तक है ना। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है आपको रजिस्टर करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पर अपन इसका सिलेबस देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग पढ़ लेना कि क्या OTP आएगा, अलर्टनेस होगा। तो इसके बाद में अपन यहाँ पर चलते हैं नीचे जो कि अपने काम की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर
रिटर्न टेस्ट, यहाँ पर देखो रिटर्न टेस्ट की डेट भी दे दिया है इस पर, पैलेस एंड डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग जुड़ जाओ। 16 जुलाई को आपका पेपर होगा, 16 जुलाई को, तो जितने भी स्टूडेंट है वो सब लोग जुड़ जाओ। और यदि आप लोगों ने अभी एसटीएम की अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से एसटीएम की अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, कि 16 जुलाई को आपका एग्जाम का डेट भी यहाँ पर आ गया है ना। यहाँ पर एडमिशन लेटर्स जो है वो www.SSC.gov.in पर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग इसको। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सिलेबस क्या रहेगा। देखो जो टेस्ट है वो OMR शीट बेस्ड रहेगा, यानी कि ऑफलाइन रहेगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे। तो आप एसटीएम की अकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए तुरंत प्ले स्टोर से। और इसके बाद में जो है 25 जो है वो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड रहेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पर टोटल मिला के 85 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों के यहाँ पर सिर्फ नर्सिंग फील्ड के रहेंगे, ठीक है, जो नर्सिंग फील्ड के रहेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब यानी कि जो आपने जो प्रैक्टिकल किया है, जैसे कि बीपी लेना, टेम्परेचर लेना, इस प्रैक्टिकल स्किल पे रहेंगे। इसके बाद 10 नंबर की गणित आएगी और 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, ठीक है, 5 नंबर की जो है इंग्लिश आएगी, ठीक है, अर्थमेटिक यानी कि जो है 12th स्टैंडर्ड की गणित आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और खास इंपॉर्टेंट जो है, इसमें एक सर्विसमैन एंड कैंडिडेट शेल बी 30% और अदर परसेंट कैंडिडेट जो है 35%। ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना ही है, 30% और 35%, ठीक है। यदि इससे अगर कम आता है तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो है एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस रहेंगे, और इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का देख लेना आप लोग, नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, जो कि अपने ऐप में अवेलेबल है टेस्ट, उस हिसाब से इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। चलो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है जो पब्लिश होगी, रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा, पूरा इसके अंदर डाटा दिया गया है। तो आप यहाँ पर आप इनको सीट्स को भी देख सकते हैं कि कहाँ से कितनी सीट्स है, जो किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी कितनी सीट है। आप इस नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए और एचटीएम की अकेडमी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को सारी प्रिपरेशन आपको करने के लिए मिलेगी और कोर्स अभी बिल्कुल सस्ते में। तो जल्दी से आप लोग एचटीएम की अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, बिना डिले किए, बिना टाइम लगाए आप लोग एचटीएम की अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।